नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरा एग्जाम चैनल पर। जो हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं उसे आगे करते हैं और इसमें पढ़ते हैं भाजकता का नियम। भाजकता के नियम देखो भाई, भाजकता का नियम, कोई भी हम नंबर लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं भाई 23, ठीक है, और इसमें 4 का भाग देना है। 23 में किसका 4, तो हम कैसे देते हैं भाग 23 और इसमें किसका भाग दे रहे हैं 4 का। 4 पंजो 20, 5 बार पूरा को पूरा गया 20, शेष कितना बच गया 3। ऐसे देते हैं तो देखो क्या होता है, एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य और भागफल, और नीचे आता है शेषफल। शेषफल, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ये 4 शब्द आते हैं। देखो 4 क्या हुआ अपने पास भाजक, कि भाई किसका भाग दिया गया 4 का। भाज्य क्या 23, कि कौन सी संख्या में भाग दिया गया 23 में, तो 23 क्या कहलाए भाज्य। भाग कितनी बार गया पूरा को पूरा सर 5 बार, तो ये 5 क्या कहलाए भागफल, और शेष कितने बचे 3, तो शेषफल कहलाएगा 3। अब देखो हमने भाग सही दिया है नहीं दिया है, कैसे करते हैं, देखो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या कर दो शेषफल, ये लो शेषफल। देखो भाज्य के बराबर क्या होगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखो क्या मैंने भाग सही दिया गया 23 में, चेक करना, तो देखो भाज्य कितना 4, भागफल कितना 5 और शेषफल कितना 3, तो 4 को 5 से गुणा करूंगा 20, 20 और 3 23, तो मैंने भाग सही दिया। ठीक है, तो ये आप उम्मीद करता हूं सभी को मालूम है। ठीक है, तो याद रखना भाज्य क्या होता है जिस संख्या का भाग देते हैं, भाज्य क्या होता है जिस संख्या में भाग देते हैं, भागफल कितनी बार गया और शेषफल कि 0 बचा 1 बचा जो भी बचता है वो शेषफल होगा। ठीक है, अब देखो भाई क्या होता है कि कोई संख्या किसी नंबर से पूर्णतः कटेगी या नहीं कटेगी, हमें चेक करना, तो कैसे करेंगे कि सर शेषफल क्या बचना चाहिए 0 बचना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं 60, 60 क्या 12 से पूरा पूरा कटता है, तो मैं बोलूंगा कि 60 क्या 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो कैसे पता पड़ेगा सर, जब शेषफल है ना वो किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। क्या 60 12 से पूर्णतः विभाजित है, कैसे पता पड़ेगा जब शेषफल क्या हो 0। जब शेषफल 0 हो तो वो नंबर उस भाज्य भाजक से पूर्णतः विभाजित होता है। तो देखो एक नियम पढ़ते हुए कि कौन से नंबर से कौन सी संख्या कटेगी या कब कटेगी। देखो अब पढ़ रहे हैं भाजकता के नियम। देखो 2 से विभाज्य 2 से विभाजिता, फिर हम पढ़ लेते हैं 4 से, 8 से और 16 से। देखो क्या पढ़ रहे हैं कि 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होगी, 4 से विभाजित होने वाली संख्या, 8 से विभाजित होने वाली संख्या और 16 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कैसे, देखो मैं यहां 2 लिख लेता हूं, 4 लिख लेता हूं, 8 लिख देता हूं और 16 लिख देता हूं। ठीक है, इन 4 संख्याओं से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी हमें चेक करना है। देखो क्या, तो मैं एक नंबर लिख देता हूं, ये लो क्या लिखा मैंने 5074 लिखा। ठीक है, क्या ये नंबर 2 से पूरा पूरा कटेगा, तो हम पीछे से क्या लेंगे इकाई का अंक लेंगे। यदि इकाई के अंक में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या बोल रहा हूं,
यदि इकाई के अंक में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो ये नंबर पूरा पूरा 2 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है भाई। इसी तरीके से मैं कोई फिर संख्या लिख देता हूं, ये दो। क्या लिखा मैंने? 75,072 लिखा। क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो 2 में हमने क्या लिया? इकाई का अंक। 4 में हम क्या लेंगे? इकाई और दहाई, यानी कि पीछे से 2 अंक लेंगे। यदि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा गया, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा गया तो ये नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी तरीके से 8 का लिखना हो तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे भाई कि लास्ट के अंतिम 3 अंक लेंगे, 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ों तक 3 अंक लेंगे भाई। अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग पूरा पूरा गया, पूर्णतः विभाजित होती है संख्या, अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होती है तो ये संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 16 का चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे भाई? तो 16 का चेक करेंगे, ये नंबर लिखा मैंने। तो इस बार हम 1 2 3 4 अंक लेंगे। 16 में कितने? 4 अंक। देखो कैसे हो रहा है, 2 की पावर 1 लिख सकता हूं इसको, मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1, 4 को क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2, 8 को क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3 और 16 को क्या लिखूंगा? 2 की पावर 4। तो देखो 2 की पावर 1 यानी कि 1 अंक लिया हमने पीछे से, 2 की पावर 2 यानी कि 2 अंक, 2 की पावर 3 यानी कि 3 अंक और 2 की पावर 4 यानी कि 4 अंक। ऐसे 32, 2 की पावर 5 होती तो पीछे से 5 अंक लेंगे। तो देखो 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? यदि इकाई के अंक में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से विभाजित करने के लिए पीछे से अंतिम 2 अंक लेंगे, 8 से विभाजित करने के लिए 3 अंक और 16 से विभाजित करने के लिए 4 अंक हम लेंगे। ये याद रखना होगा। तो देखो 2 से विभाजित होने वाले, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में हम जाना, 8 से, 4 से, 8 से और 16 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में हमने जाना है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो 2 से, 4 से, 8 से और 16 से हमने विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो 5 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में हम जानते हैं। देखो कैसे होगी, कोई नंबर लिखा, 5 से विभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में हम जानते हैं। देखो कोई भी नंबर लिख देता हूं मैं, कितना भी बड़ी, कितने भी अंकों का हो सकता है। हम क्या करेंगे भाई, ये लिखा, क्या करेंगे? 5 से विभाजित होने वाले कितने भी अंकों का नंबर हो सकता है तो हम इकाई का अंक लेंगे। यदि इकाई अंक में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो बताओ किस किस में जाएगा? या तो 5 हो या 0। यदि इकाई का अंक 5 या 0 होगा तभी वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 5 का भी आसान है कि सर हम किसी भी संख्या को 5 से काटना है तो वो कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे? इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 5 या 0, इनमें से है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है भाई दोस्तों, तो 5 का भी आसान है, इकाई अंक देख के हम बता देंगे। चलो अब आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करते हैं 3 की। किसकी? 3 से विभाजित संख्या। 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में हम जान। देखो क्या होगा कि एक नंबर लिखता हूं मैं, ये संख्या लिखी। क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे भाई। क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। योग, अंकों का योग करेंगे और योग में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, यदि योग 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं। तो कैसे भाई? 8 + 2 + 2 + 6, तो इन सबका टोटल करूंगा तो कितना आ गया? 18।
इनका टोटल करूंगा तो कितना 18, 18 में 3 का भाग जाता है क्या सर? पूरा पूरा जाता है, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्या करेंगे हम? अंकों का योग, फिर बोलो क्या करेंगे भाई? अंकों का योग, और योग में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम किसकी बात कर लेते हैं भाई? देखो 9 की भी बात कर लेते हैं। तो 9 से देखो, 9 से विभाजितता का नियम क्या होगा? देखो 9 में भी हम क्या करेंगे भाई? अंकों का योग करेंगे, और उसमें भी क्या करेंगे? 9 का भाग देंगे। देखो कैसे, एक नंबर लिखता हूं मैं, एक नंबर लिखा। क्या है? 9 से पूर्णतः विभाजित है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 9 का भाग देना है इसमें। तो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। तो योग कैसे करेंगे भाई? 7, 3, 8, 2, 1 प्लस 6, और बटे हुए क्या कर दूं? 9। तो 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 रे 21 और 6 27। तो अंकों का योग कितना हो गया? 27, 27। तो 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो संख्या भी, ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 में और 9 में क्या करना है भाई? अंकों का योग करना है। 3 अंकों के योग में 3 का भाग देंगे, 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, और 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब देखो भाई अंकों का योग करने में मैं से लिखूंगा 3, 7, 3, 8, 2, 1, 6। थोड़ा समय लगता है, योग करेंगे तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखो 9 का भाग देना, देखो जहां अंकों का योग 9 हो जाए उनको कैंसिल कर दो। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 3 और 6 9, और कोई अंक बचा क्या सर? कोई अंक नहीं बचा, तो ये संख्या क्या है? 9 से पूर्णतः विभाजित है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। तो देखो 9 से संबंधित तो क्वेश्चन भी आता है, बार बार आता है। तो 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या हमेशा किससे? उनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है 9 वाला। देखो देखो मैं लिखू 7, 2, 5, 3 और 4, ये एक संख्या लिखी है, लिखी मैंने। ठीक है, अब बोलेगा यदि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है भाई। क्या है? 9 से पूर्णतः विभाजित है भाई। है तो स्टार का मान बताओ। ये लो, ये क्वेश्चन आता है, पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पे जो अंक है, जो स्टार, उसका मान क्या होगा? तो कोई ना कोई तो अंक आएगा यहाँ, तो वो अंक कौन सा आएगा वो हमें बताना। तो देखो क्या होगा, यही तो है 7, 2, 5, 3 स्टार 4। देखो 2-3 तरीके हैं। क्या किस तरह हमने लिखा? 7, मैंने कहा अंकों का योग करना है। 7 + 2 + 5 + 3 + 4। अब देखो स्टार का तो मान अपने को याद करना ही है, करना है सर। तो देखो 5 और 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 17 और 4 कितने हो गए? 21। ये हुआ क्या भाई? ठीक है 21। अब देखो 21 के बाद कौन सी संख्या आती है जो 9 से विभाजित होती है? मैं कहूंगा सर, और प्लस ये स्टार का भी मान जोड़ देता हूं। तो अब देखो इनका मान कितना हो गया? 21 प्लस स्टार, ये हुआ ना। ठीक है, अब देखो 21 के बाद कौन सी संख्या होगी जो 9 से विभाजित होगी? 9 30 27, 27 होती है। तो बताओ इसको इधर ले आऊंगा तो 27 में से 21 घट जाएगा, तो स्टार का मान क्या बच जाएगा सर? स्टार का मान आ जाएगा 6। एक तो इस तरीके से करो, जोड़ो, फिर देखो लिख सकता हूं क्या भाई? इसका भी कोई ना कोई मान तो होगा, तो इसको भी जोड़ना है। यहाँ पे जो अंक आएगा उसको भी जोड़ते हैं। 21 को इस तरफ लाऊंगा तो कितना बचेगा? स्टार का मान कितना होगा? 6। या तो ऐसे करो, या मैंने कहा डायरेक्ट ही करो भाई। कैसे?
इस संख्या में 9 का भाग देना है, जहां अंकों का योग 9 हो जाए उनको तो हटा दो। सर 7 और 2 9, इनको तो हटा दो, ये दो संख्या तो कटने वाली है ना। ठीक, 5 और 4 9। अब बताओ 3 तो है और यहां क्या रखूं कि वो संख्या 9 से कट जाए, अंकों का योग 9 हो जाए। सर 3 तो है, तो यहां मैं 6 रखता हूं, तो 3 और 6 9। जैसे मैं 6 रखूंगा तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो ये स्टार का मान क्या हो जाएगा 9। तो देखो ये भाई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मिटा देता हूं इस चीज को। देखो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, बताना भाई। मैं बोलूं यदि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार का मान बताओ भाई। ये क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखो क्या क्या हो सकता है बताओ भाई। देखो 5 2 5 3 8 स्टार 6 3। एक तो ये तरीका, देखो क्या क्या हो सकता है। देखो 9 से विभाजित करना है, तो मैंने कहा डायरेक्ट अंकों का योग जानना होता है, या तो वो करो। देखो कि सर 3 और 6 ये तो विभाजित हो गए। अब देखो 2 और 5 7 7 और 3 10 10 और 8 18 18 आता है ना, 18 तो 9 से विभाजित है। ये लो स्टार का मान क्या रखूं? सर 0 रखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 18 और 9 रखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार का मान क्या हो जाएगा 0 या 9। कि सर 0 रखूंगा तो भी अंकों का योग किससे विभाजित होगा 9 से, और 9 रखूंगा तो भी अंकों का योग कितना होगा 9 से विभाजित। देखो कैसे कि 2 5 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3, ये लो प्लस स्टार। ठीक है, ये रखा हमने। अब देखो इनको टोटल करो, 2 और 5 7 7 और 3 10 10 और 8 18 18 और 6 24 24 और 3 27 और प्लस स्टार, ये करना है ना। तो 27 तो खुद 9 से कट रहा है ना, तो मैं कहूंगा सर इसका 0 कर देंगे तो भी इनका अंकों का योग 0 आए। स्टार का मान 0 करूंगा तो भी अंकों का योग कितना 27। सर 27 तो 9 से कटता है, तो सर स्टार का मान क्या हो सकता है 0। लेकिन सर मैं स्टार का मान 9 रखता हूं तो 9 और जुड़ेंगे ना, तो 9 और जुड़ेंगे तो 36 36 भी क्या 9 से कटता है ना, कटता है। तो सर स्टार का मान क्या हो सकता है 9 भी। तो दो मान संभव है स्टार के, या तो 0 या 9। तो ऑप्शन में या तो 0 होगा या 9 होगा। ठीक है भाई, या दोनों दोनों आए तो ए और ये 9 या 0। ठीक है भाई, समझ गए होगे उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, तो 9 का समझ गए। देखो अब करते हैं 11 से 11 से विभाज्यता का नियम है ना। देखो 11 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, ये अपने को याद करनी भी। एक मैंने संख्या लिखी, क्या संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, ये चेक करना अपने को। कैसे? देखो हम पीछे से इकाई के अंक से चलेंगे, एक अंक लेंगे उससे अगला छोड़ेंगे, उससे अगला लेंगे उससे अगला छोड़ेंगे, एक छोड़कर एक अंक लेना। देखो एक लेंगे, फिर 8 को हम छोड़ देंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 2 को हम छोड़ देंगे, फिर हम 3 लेंगे, 0 को हम छोड़ देंगे, फिर हम 1 लेंगे। देखो एक छोड़कर एक अंक लेना है, उनका योग करना है। 1 लिया हमने, 5 लिया हमने, 3 लिया हमने और 1 लिया। ठीक है, छोड़ा कौन कौन सा है? सर हमने 8 छोड़ा था, 2 छोड़ा था और 0 छोड़ा था। इनका भी योग करना है, इन दोनों का योग करना है अलग अलग। तो 1 और 5 6 6 3 9 9 और 1 10।
जो पहले हमने लिया उनका अंकों का योग कितना 10, जो छोड़ा था उनका अंक कितना 8 को छोड़ा हमने, 2 को छोड़ा और 0 को छोड़ा, इनके अंकों का योग भी कितना 10। अब क्या करेंगे, अंकों का योग आने के बाद हम उनका अंतर करेंगे, दोनों का आ गया ना भाई, दोनों में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, तो क्या करेंगे भाई अंतर करेंगे, अंतर, और अंतर में हम 11 का भाग देंगे। यदि अंतर 11 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो अब एक और बात कि मैं देखो कितने अंकों की संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ये संख्या कितने अंकों की है 7। देखो सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करेंगे और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। विषम 3, देखो 1 3 5 और 7, तो विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करेंगे 1 3 5 और 7। 1 पे क्या है 1, 3 पे क्या है 5, 5 पे क्या है 3 और 7 पे क्या है 1, इन अंकों का योग करेंगे। यानी कि विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, यानी कि विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करेंगे, ये लो। और क्या करेंगे भाई, सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करेंगे, योग करेंगे और उनका अंतर करेंगे, उनका क्या करेंगे अंतर करेंगे, और अंतर 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ गए, ये लो मैं मिटा देता हूं। क्या करेंगे, विषम अंकों का, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, और दोनों का योग करने के बाद अंतर करेंगे और अंतर में से 11 पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो देखो भाई ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है क्या, तो ये हमने पता करा। अब एक नंबर और लिख रहा हूं मैं, मैं बोलूँ ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं ये बताना है। तो हम क्या लेंगे, देखो 4 लेंगे, फिर 2 छोड़ देंगे 3 लेंगे, 8 छोड़ देंगे 7 लेंगे, और फिर 5 छोड़ देंगे, आगे कोई अंक नहीं है, फिर 2 लेंगे, 8 लेंगे और 5 लेंगे। तो देखो 4 3 और 7, छोड़ा कौन कौन सा था, 2 को हमने छोड़ा था, 8 को हमने छोड़ा था, 5, इनको भी जोड़ लो, 5 8 और 2। अब बताओ 4 3 7 7 और 7 14, ठीक है भाई। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना 5 8 13 13 और 1 15, अंतर करेंगे तो देखो 15 में से 14 घटा दूंगा तो क्या बचेगा 1, 1 11 से पूर्णतः विभाजित होता है क्या, नहीं होता, तो ये नंबर 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये नंबर 11 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, अब 11 से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो हम करते हैं। देखो अब ये तो हमने पता कर लिया कि नंबर 11 से विभाजित होगा या नहीं, अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, देखो ये लो, यह संख्या, यदि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है तो P का मान बताओ भाई। ये लो क्या बोल रहा है, यदि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है तो क्या मान बताना है अपने को, P का मान बताना है। कैसे बताएंगे, देखो 8 9, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 8 9 3 P 5 और 3, यही है ना, ठीक है। पीछे से चलेंगे, 3 लेंगे, P लेंगे और 9 लेंगे, इनको जोड़ें क्या 9 P और 3। अच्छा छोड़ा कौन कौन सा था, हमने 5 को छोड़ा था भाई, 3 को छोड़ा था, 8 को छोड़ा था, इनका योग करो 5 3 और 8, इनका योग करोगे तो 9 3 12 प्लस P, भाई P का कोई ना कोई मान होगा, यहाँ कोई ना कोई तो अंक आएगा, 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आ सकता है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कितना 5 और 3 5 और 3 8 और 8 कितना 16। अब बड़ी संख्या है, ये भी अब ये बोल रहा है पूर्णतः विभाजित है,
तो बताओ 16 में से मैं क्या 12 प्लस पी घटा दूं क्या? मैंने क्या कहा अंतर 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। देखो पी की जगह कोई ना कोई तो मान आएगा, 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आएगा पी के स्थान पर। देखो एक रखूंगा 0 रखूंगा तो बताओ 12 में 0 जोड़ूंगा तो 12, 12 16 में से घटाऊंगा तो क्या बचेगा 4, 4 11 से विभाजित होता है क्या? अंतर ही तो कर रहे हैं, तो 4 विभाजित होता है क्या? नहीं होता। एक रखूंगा तो 13, 16 में से 13 चले गए 3 बचेगा, 3 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो पी का क्या मान रखूं कि इन दोनों का अंतर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो बताओ पी का मान में 4 रखता हूं तो देखो 12 और 4 16, 16 में से 16 चला गया तो क्या बचेगा 0, और 0 प्रत्येक नंबर से कटता है तो 11 से भी पूर्णतः विभाजित है। 0 प्रत्येक नंबर से कटता है, यानी कि 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, ऐसा समझो प्रत्येक नंबर से 0 विभाजित होता है। तो बताओ 0 में तो 11 का भाग जाएगा, जाएगा, 0 प्रत्येक नंबर से विभाजित है। तो बताओ ये संख्या कब कटेगी? सर पी का मान क्या आ जाए 4 आ जाए, तब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 4 ऑप्शन रहेंगे कि ये निम्नलिखित यदि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है तो पी का मान बताओ तो ए बी सी डी 3 अंक, तो अपना जो ऑप्शन रहेंगे 4 उनमें जो 4 जो मिले वो अपना आंसर हो जाएगा। भाई पी का मान क्या होगा 4 होगा, समझ गए होगे? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में तो ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन ऐसा ही है, ये लो देखो ये लो, अब मैं 11 की जगह क्या कर दूं? देखो थोड़ा सा समझते हैं, 11 का समझ में आ गया ना? अब देखो 11 की जगह मैं क्या कर देता हूं 22। क्या बोल रहा हूं? यदि यह संख्या 22 से पूर्णतः विभाजित है तो पी का मान बताओ। आप कहोगे सर आपने 22 का तो समझा है नहीं। अब देखो 22 किससे कटेगा ये जानते हैं। पहले 22 किससे कटता है कि सर 11 गुणा 2, 11 और 12, 11 और 2 को गुणा करने पर तो 22 आया है, तो दोनों अभाज्य संख्या है। इसका मतलब जिस संख्या में 11 का भाग भी पूरा पूरा जाए और 2 का भाग भी पूरा पूरा जाए वो संख्या किससे कटेगी 22 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, जिस संख्या में 11 का और 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा वो संख्या पूर्णतः 22 से कटेगी। तो अपने को ये देखना, देखो नंबर क्या है 3 8 x 3 8 7 6, ये अपने क्या है कोई नंबर। अब इस नंबर में किसका भाग देना है 22 से पूर्णतः विभाजित है, ये बोल रहा है भाई 22 से संख्या पूरी पूरी कटती है, तो x का मान क्या रखूं कि संख्या 22 से पूरी कटे। तो x का मान हमसे पूछा है, किसका मान पूछ रहा है भाई x का मान हमसे पूछ रहा है। देखो तो 22 से कब कटेगी संख्या, कौन सी संख्या 22 से कटेगी? जो 11 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो 2 का तो हमने पढ़ा ना भाई, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है 6, 6 2 से कटता है क्या? कटता है सर, तो ये संख्या 6 से तो 2 से तो कटेगी, पूरी पूरी 2 से तो कटेगी, क्योंकि इकाई का अंक में क्या 2 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या 2 से तो कटने वाली है। तो अब अपने को क्या बनाना है कि सर ये देखना है क्या है संख्या 11 से कटने वाली और बनानी है, तो x की जगह मान क्या रखूं कि संख्या 11 से आउट कर जाए। तो बस 11 वाला ही नियम लगाना अपने को। तो वापस से मैंने कहा 1 जोड़ो, 1 छोड़कर 1 जोड़ेंगे 6 8 x और 3 जोड़ दो इनको, तो 6 8 x और 3 इनको जोड़ ले, तो 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 प्लस x, फिर जिनको छोड़ दिया उनको जोड़ो 7 और 3 10, 10 और 8 18, ये लो। अब बताओ वापस से 18 में से 17 प्लस x घटाना है कि अपने को घटाना है। तो बताओ x का मान क्या रखूं कि इन दोनों का अंतर 11 से विभाजित हो जाए। तो 0 से लेकर 9 तक तो 0 रखूंगा, तो देखो 17 x का मान यदि मैं 0 मानता हूं तो 17 में 0 जोड़ूंगा 17, 18 में से 17 चला जाएगा तो 1 बचेगा अंतर, 1 तो 11 से तो नहीं कटता। तो जैसे ही मैं x का मान 1 मानता हूं, x के बराबर क्या लिखूं 1, तो जैसे ही x का मान में 17 प्लस 1 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा 18, ये इनका मान भी 18, और 18 में से 18 चलेगी तो क्या बचेगा 18 में से 18 चलेगी तो क्या बचेगा 0, 0 तो 11 से पूर्णतः विभाजित है। अंतर क्या आ गया इनका 0, और 0 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान क्या हो जाएगा अपना आंसर 1 हो जाएगा। तो देखो 11 22 देते डरने की बात नहीं है, बस वो पूछ रहा है 11 का आना अपने को क्या चाहिए 11 का नियम। भाई 11 से कौन सी संख्या कटेगी, भाई इकाई का अंक की तो देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है भाई। ऐसे ही देखो 11 दूनी 11 को 4 से करता हूँ 44, यहाँ 44 दे देता तो हम क्या करते भाई
कि 4 से और 11 से कटने वाली संख्या 44 से विभाजित होगी, तो हम अंतिम दो अंक देखते और फिर 11 से कटने वाली देखते। तो अंतिम दो अंक तो 11 से 4 से कट रहे हैं, तो यहाँ x का मान फिर 1 आ जाता। तो यहाँ देखो थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा और कुछ नहीं करेगा, तो बात तो 11 से कटने वाली है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो और देखते हैं। देखो 7, 11 और 13 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। देखो 7 से भी कटे, 11 से भी कटे और 13 से भी कटे, ये संख्या कैसे पता करेंगे? देखो 11 का हमने देखा और 11 का और है वो भी देखते हैं। देखो ये क्या है संख्या 11 से 7 से, ये संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी या 13 से कटेगी, हमें देखना। तो देखो तीनों का एक ही नियम, देखो पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बना लो, 1 2 3, एक जोड़ा बन गया, 1 2 3 दूसरा पेयर बन गया। अब आगे कोई संख्या होती तो और उनका बढ़ा लो, फिर सम और विषम स्थान पर कर लेते, देखो जोड़कर। अब देखो इन संख्याओं का 2 2 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना, 1 2 3 1 2 3, इनमें क्या करना? अंतर करना है। इनका क्या करना भाई? अंतर, अंतर करेंगे। अंतर यदि 7 से कटा तो वो संख्या 7 से कटेगी, अंतर यदि 7 से कटा तो ये संख्या 7 से कटेगी, अंतर यदि 11 से कटा तो ये संख्या 11 से कटेगी, अंतर यदि 13 से कटा तो ये संख्या 13 से विभाजित होगी। अंतर 7 से कटेगा तो 7 से, 11 से कटेगी तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, 13 से कटेगी तो वो संख्या 13 से विभाजित होगी। देखो अंतर करो इनका, यही है 1 3 1। 131 किससे करता है ये चेक करना अपने को। 131 7 से करता है क्या? देखो 7 दूनी 14, बचे कितने? 6, 7 7 गुण 50, ये नहीं कटेगा। 11 से कटेगा क्या? 11 एकम 11 नहीं कटेगा। 13 से कट रहा है क्या? 13 एकम 13 नहीं। तो ये संख्या तो न तो 7 से कट रही है, 11 से न 13 से। क्या करेंगे? पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अब देखो वापस से आगे कोई संख्या और होती, देखो आगे और संख्या कैसे? ये लो, ये संख्या होती, तो हम क्या करते? देखो इतनी बड़ी संख्या होती, फिर हम बताते हैं कि संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से, तो फिर हम वही करते हैं कि पीछे से 1 2 3 अंकों का पेड़, 1 2 3 फिर अंकों का पेड़, और फिर 1 2 इनका पेड़ बना लो, आगे 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। जितने बचे उनको एक जोड़ा और बना लो, 2 का बना लो, आगे जितने बचेंगे उतने का बन जाएगा भाई। अब क्या करना? देखो एक पूरा जोड़ा, फिर अगला जोड़ा छोड़ देना, पेड़ छोड़ देना, फिर अगले पेड़ में जोड़ देना, और आगे पेड़ होता तो इसमें जुड़ जाता। एक छोड़कर एक का योग करना है, ठीक है? तो एक तो पहला पूरा पेड़, एक दूसरा पेड़ और ये तीसरा पेड़, तो पहले पेड़ को तीसरे पेड़ को जोड़ना है, दूसरे और चौथे पेड़ को ऐसे जोड़ना है। तो बताओ 387 में क्या जोड़ दूं? 12 जोड़ दूं पहले, तो क्या आ जाएगा? ये 399, ठीक है? और दूसरा पेड़ आगे को है इनको, अब इनको घटा दो, तो बताओ 256 में क्या घटा दो? तो बताओ यहाँ क्या बचेगा? 3, यहाँ क्या बचेगा? 4, यहाँ क्या बचेगा? 1। 143 7 से कटता है क्या? सर 7 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। हाँ, पर ये संख्या 143 किससे कटता है? 13 से कटता है। देखो 13 एकम 13, एक बच्चा उतार लिया, 3 वापस से 13, तो ये संख्या 13 से पूर्ण, तो मैं बोलूंगा ये पूरी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है भाई? अब देखो इनसे संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, क्या? देखो 7 11 और 13 का एक और क्वेश्चन आता है, क्या आता है? देखो जो संख्या 3, देखो 7 से 11 से और 13 से कौन सी संख्या कटेगी? इन तीनों से कौन सी संख्या कटेगी? वो होता है 1001। 1001 7 से भी पूर्णतः कटती है, 11 से भी कटती है और 13 से भी कटती है। क्यों? क्योंकि तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो इनको 7 को 11 को और 13 को गुणा करने पर 1001 आता है। तो बताओ इन तीनों को गुणा करने पर ही, 7 को 11 को 13 को गुणा करने पर ही तो आता है, तो 7 से 1 कट जाएगा, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, तो 1001
7, 11 और 13 तीनों से घटेगी। कैसे? देखो मैंने क्या कहा था, पीछे से 3-3 अंकों का पेयर बना ले, 1 2 3 इनका, और आगे जो बचता है उसका जोड़ा बना लो, ये एक अकेला रहेगा। अब इनका क्या करना है, अंतर करना है। अंतर क्या करेंगे, 0 0 1, तो ये तो एक ही तो रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो भाई देखो आगे 0 का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, तो बताओ 0 0 1, तो इन 0 का तो कोई मतलब नहीं, एक में से एक चला गया तो 0, और 0 में तो 7 का भाग भी जाएगा, 0 में तो 11 का भाग भी जाएगा, और 0 में तो 13 का भाग भी जाएगा, तो तीनों का भाग जा रहा है। तो ये संख्या 1001 तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। अब इससे क्वेश्चन क्या आएंगे, देखो देखो किसी 3 अंकों की संख्या की आवर्ती हो जाए, वापस से ऐसा कैसा लिख दें, जैसे 5 7, क्या लिखा मैंने 572, फिर क्या लिख दूं, वापस से 572 लिख दूं क्या? तो बताओ, देखो 572 लिखा मैंने, वापस से ऐसा कैसा 500 मैंने 72 लिख दिया, ठीक है। तो बताओ ये संख्या 7 से भी पूर्णतः कटेगी, 11 से भी कटेगी, और 13 से भी कटेगी। क्यों? क्योंकि इन देखो पीछे से पेयर बनाएंगे तो 3 अंकों का और 3 अंकों का, दोनों ही पेयर क्या हो गए, समान हो गए, यानी कि दोनों जोड़े क्या है, समान है। बताओ इनका अंतर क्या हुआ, 0। अंतर क्या रहा, 0। बताओ 572 में से 572 को घटाऊंगा तो 0, और 0 में 7 का भाग भी जाता है, 0 में अभी मैंने कहा 11 का भी जाएगा, 0 में अभी मैंने कहा 13 का भी जाएगा। और जिस संख्या में तीनों का भाग जाता है, 7 का, 11 का, 13 का, उस संख्या में तो 1001 का भी भाग जाएगा। तो बताओ 3 अंकों की कोई संख्या, उसको ऐसा कैसा लिख दिया जाए, जैसे मैंने 572 को वापस से 572 ही लिख दिया, तो इस संख्या में क्या होगा कि 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा, और 1001 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा। देखो इसको थोड़ा मिटा देता हूं, देखो तो 7 का, 11 का और 13 का अलग से हमने देखा है। अब एक बात और कि देखो कुछ संख्याओं का हमने देखा, 2 का देखा, 4 का देखा, 8 का देखा, 16 का देखा, सबसे पहले ये देखा था हमने। फिर उसके बाद हमने किसका, 5 का देखा, उसके बाद हमने 5 का देखा, उसके बाद हमने 3 का और 9 का देखा, ठीक है। उसके बाद हमने 11 का देखा और 7 का देखा और 13 का देखा, ठीक है। इन संख्याओं के बारे में हमने जाना है। अब देखो कुछ संख्याएं कैसे बनेगी कि दो अभाज्य संख्याओं को मिला गुणा करने पर जो प्राप्त हो, जैसे 6 का, तो जिस संख्या में 2 और 3 को गुणा करने पर क्या बना भाई, 6 बना। तो जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, उस संख्या में 6 का भी जाएगा। तो हमने 2 का जानते हैं, इकाई का अंक देख के बताएंगे, 3 का अंकों का योग करके देखेंगे, तो जिस संख्या में 2 का और 3 का दोनों का चला जाएगा, उस संख्या में 6 का भी चला जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें 15 का, तो भाई 3 को और 5 को गुणा करने पर क्या बना है, 15। तो बताओ जिस संख्या को 3 का जाए और 5 का जाए, उस संख्या में किसका जाएगा, 15 का भी जाएगा भाग। और इसी तरीके से हम बात करें, देखो 7 का और 3 का, 7 3 21, 21 का कैसा पता करेंगे भाई, जिस संख्या में 3 का जाए 7 का भी जाए, उसी संख्या में किसका जाएगा, 21 का भी जाएगा। इसी तरीके से देखो अब मैं बोलूं कि बताओ भाई 18 का बताओ, 18 कैसे बना है, 2 गुणा 9, तो जिस संख्या में 2 का भाग जाए और 9 का जाए, उस संख्या में 18 का भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा।